चलिए, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया हैं? पढ़ाई चल रहा है मन से? चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही तरीक़ा से पढ़ भी रहे होंगे। ठीक है, और आज अपना लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। किसका? मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। ये अपना लोग पिछले क्लास में स्टार्ट कर चुके थे। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन अपना लोग पिछले क्लास में स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, तो आज इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, क्रोजन ऑफ कॉपर, ये सब कुछ रिएक्शन है, तो उसके बारे में आज समझेंगे। पिछले क्लास में अपना लोग रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में भी समझे थे, और मैंने आपको बताया था कि आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर लीजिएगा। तो आप लोग याद भी कर लिए होंगे, नहीं? केदारनाथ का माली आलू जरा फेंका पकाता है, ऐसे करके हाई कोर्ट है आपका। तो ऐसा नहीं ना कि कहानी याद है और रिएक्टिविटी सीरीज में कौन सा मेटल है वो याद नहीं है। तो नहीं, ऐसा नहीं किए होंगे, आप लोग याद कर लिए होंगे। चलिए, तो स्टार्ट करें रस्टिंग ऑफ आयरन। तो चलिए देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है कि आयरन रस्ट हो जाता है, ठीक है, और रस्ट होकर के वो क्या देता है? ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का मेटल का ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, जो कि हाइड्रेटेड होता है और वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। उसी को अपना लोग रस्ट बोलते हैं। तो उसको केमिकल रिएक्शन से देखते हैं कैसे होता है। देखिए, आयरन है और आयरन क्या करता है? मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ? मॉइस्चर के साथ। और मॉइस्चर अपना लोग किसको बोलते हैं? O2 प्लस H2O को। इन दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं? मॉइस्चर बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है? इसके साथ रिएक्शन करने के बाद ये बनाता क्या चीज है? ये बनाता है Fe2O3.H2O। ठीक है, और यहां पर हम X लिख देते हैं। मतलब अगर कोई पूछे X क्या है तो आप क्या बोलेगा? X है वाटर मॉलिक्यूल का संख्या। इसका मतलब यहाँ पे कितना वाटर मॉलिक्यूल यूज हुआ है? X। ठीक है, और इस ये क्या है? ये है हाइड्रेटेड का मतलब होता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ हो। ठीक है, और एनहाइड्रस का मतलब होता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं हो। ये टर्म आप लोग लिख लीजिए। हाइड्रस का मीनिंग होता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल हो, और एनहाइड्रस का मीनिंग होता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं हो। तो इसमें इस फॉर्मूला में वाटर मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है, मतलब ये हाइड्रेटेड है। तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड क्या बोलेगा? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ठीक है, अच्छा, ये किस कलर का होता है? इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, REDDIS, रेडिश ब्राउन। और इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं रस्ट। क्या बोलते हैं इसको? इसी को क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। क्या चीज? इसको बोलते हैं रस्ट। रस्ट का कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो इसके बारे में आप क्या लिखिएगा? व्हेन आयरन रिएक्ट विथ, क्या लिखें? व्हेन आयरन रिएक्ट विथ मॉइस्चर, व्हेन आयरन रिएक्ट विथ मॉइस्चर टू फॉर्म रस्ट। ठीक है, विच इज रेडिश ब्राउन इन कलर, चलिए, ये बात तो आपको समझ में आ गया। एक बात और, कैसे पता चलेगा कहीं पर रस्टिंग हुआ है या नहीं हुआ है? तो देखिए, जब रस्ट हो जाता है आयरन तो उसको आप चुंबक से सटाइएगा, तो चुंबक में वो नहीं सटता है। ठीक है, तो चलिए, ये बात भी आपको समझ में आ गया। अच्छा, आप रस्टिंग का कुछ एग्जाम्पल देखे होंगे। जैसे मान लीजिए आपका जो गेट है, अगर वो लोहा का बना हुआ है, तो आप देखिएगा गेट पे अगर आप क्या होता है? रस्ट हो जाता है कुछ दिन के बाद। मतलब उस पर अगर आप थोड़ा सा ठोकिएगा, ठीक है, पीटिएगा उसको, तो क्या होगा? उस पर से आपको कुछ झड़ता हुआ दिखाई देगा, रेडिश ब्राउन कलर का। ठीक है, या फिर अगर आपके आसपास में कहीं पर ये क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे गाड़ी सब ठीक होता है, यानी गैरेज आप देखिएगा, तो वहाँ पे अगर आप जा करके देखिएगा तो वहाँ पर जो लोहा सब पड़ा हुआ रहता है, तो वहाँ पर आपको देखिएगा कुछ लोहा में रस्ट लगा हुआ रहता है। ठीक है, क्योंकि अगर वो लोहा बाहर में रहता है तो बरसात होता है तो पानी गिरता है, एयर तो है ही, तो इन सब के कारण से वो लोहा क्या हो जाता है? रस्ट हो जाता है। अच्छा, अब आता है आपके दिमाग में आता होगा, सर इसको रस्टिंग से बचाने का कोई उपाय है या नहीं है?
तो हम बोलेंगे कि रस्टिंग से बचाने का उपाय है। कैसे बचा सकते हैं सर इसको रस्टिंग से? देखिए आप क्या कर सकते हैं, आपका जो ये आयरन आर्टिकल है, आयरन का कोई सामान है, तो उस पर आप पेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला कैसे? बाय पेंटिंग। दूसरा कैसे? तो आप उस पर ऑयल लगा सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, उसको रस्ट होने से बचा सकते हैं। ठीक है, कुछ केमिकल रिएक्शन करके भी होता है, तो वो सब अपना लोग जब आगे क्लास में जाएंगे, 10th में जाएंगे, तब वो तरीका पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आपको रस्टिंग से बचाने का तरीका पता चल गया, पेंटिंग से, ग्रीसिंग करके, ठीक है, ऑयल लगा करके, ये सब तरीका से हम उसको रस्ट होने से बचा सकते हैं। तो आपको ये केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया। चलिए दूसरा है क्रोजन ऑफ कॉपर। दूसरा क्या है? क्रोजन ऑफ कॉपर। तो चलिए पहले आप इसको लिखिए और फिर समझते हैं क्रोजन ऑफ कॉपर। तो इसको आप लोग लिख लिए, चलिए मिटा दें। चलिए दूसरा क्या है? क्रोजन ऑफ कॉपर। ठीक है, क्रोजन ऑफ कॉपर। तो कॉपर का क्रोजन कैसे होता है वो थोड़ा सा समझिए। तो क्रोजन का मतलब बताते हैं आपको, पहले इसको देखिए, सब कुछ आगे समझा देंगे आपको। पहले ये देखिए क्या होता है कि कॉपर, कॉपर का सिंबल तो ये होता है। कॉपर भी किससे? मॉइस्चर से। मॉइस्चर का मतलब क्या जानते हैं आप लोग? O2 प्लस H2O। लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज यहां पे रहता है, क्या चीज? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड से भी रिएक्शन यहां पे कर लेता है। ठीक है, तो कॉपर के केस में आप बोलिएगा ये मॉइस्चर है। ठीक है, ये क्या है? मॉइस्चर। ठीक है, तो इस केस में ये रिएक्शन करके पता है क्या बनाता है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। देखिए नाम से पहले समझिए, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो बेसिक का मतलब क्या हुआ बताइए? CuOH का होल 2। यही ना बेस है, बताइए तो ये बेस है कि नहीं है? तो चलिए बेस वो है तो उसको लिख देते हैं CuOH का होल 2। अच्छा क्या बोले थे आपको, क्या बनाता है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो कॉपर कार्बोनेट क्या होता है बताइए? CuCO3, यही होता है ना कॉपर कार्बोनेट। तो यहीं पर अपना लोग क्या करेंगे? पॉइंट देंगे और पॉइंट दे करके लिख देंगे क्या चीज? CuCO3। बस हो गया रिएक्शन। कितना आसान है। कॉपर लेंगे, मॉइस्चर में क्या सब लेंगे? ऑक्सीजन, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा बताइए? ये क्या है? ये है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। क्या है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। अच्छा ये किस कलर का होता है? तो इसका कलर होता है ग्रीन कलर का। किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि जब कॉपर मॉइस्चर से रिएक्ट करता है, ठीक है, जब कॉपर मॉइस्चर से रिएक्ट करता है तो कॉपर के सरफेस पर, क्या बोले? यस, कॉपर के सरफेस पर ग्रीन कलर का एक लेयर बन जाता है। किस कलर का? ग्रीन कलर का। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं क्रोजन। उसी को क्या बोलते हैं? क्रोजन। और वो क्या होता है बेसिकली? वो बेसिकली ये होता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। तो चलिए आप लोग लिखिए इसको, तो इसे लिखिए। तो इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज लिखा देते हैं। लैंग्वेज क्या रहेगा? द ग्रीन डिपॉजिट ऑफ ग्रीन डिपॉजिट ऑन कॉपर, द ग्रीन डिपॉजिट ऑन कॉपर which is basic copper carbonate, which is basic copper carbonate, which is basic copper carbonate। चलिए तो हो गया।
चलिए, अच्छा एक चीज़ और, ये तो हुआ, लेकिन अपना लोग एक बात और जानते हैं कि कॉपर जनरली रिएक्ट नहीं करता है एयर से। कॉपर एयर से जनरली रिएक्ट नहीं करता। यहाँ पर देखिए ये सब आ गया तो इसीलिए वहाँ पे रिएक्शन हो गया, लेकिन जनरली कॉपर एयर से रिएक्ट नहीं करता है। कॉपर का मतलब यहाँ पर अगर कोई ये बोले कॉपर प्लस O2, अगर यहाँ पर कोई बोले और यहाँ पे आपको दे दे रूम टेम्परेचर, तो आप क्या बोलेगा? रिएक्शन नहीं होता है। अगर यहाँ पे रिएक्शन करवाना होगा तो इसको बहुत ज़्यादा बर्न करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा कॉपर को बहुत ज़्यादा, तब जाके कॉपर का ऑक्साइड बनेगा। लेकिन यहाँ पर अगर ये सब आ जाता है तब कॉपर रिएक्ट कर लेता है। तो आप क्या बोलिएगा? कॉपर पर जो डिपॉजिट हो जाता है ग्रीन कलर का लेयर, वो क्या है? बेसिकली वो मिक्सचर है किसका? कॉपर हाइड्रोक्साइड का और कॉपर कार्बोनेट। तो आप क्या बोलेगा? कॉपर पर जो है द ग्रीन डिपॉजिट ऑन कॉपर सरफेस लिख दीजिए यहाँ पे, ग्रीन डिपॉजिट ऑन कॉपर सरफेस, SURFAC सरफेस विच इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट, या विच इज मिक्सचर ऑफ, ऐसे कर दे, विच इज मिक्सचर ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, नहीं मिक्सचर यहाँ पे नहीं लगाना पड़ेगा, सॉरी मिक्सचर नहीं लगाना पड़ेगा। मिक्सचर कब लगाते? जब ये बोलते कि विच इज मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, तब लगाना पड़ता। चलिए अभी ठीक है ये, तो आप लोग इसको लिखिए और उसके बाद अपना लोग अब स्टार्ट करते हैं रिएक्शन विथ वाटर। अभी अपना लोग रिएक्शन किसका पढ़ रहे हैं? मेटल का रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो मेटल का रिएक्शन अभी अपना लोग ऑक्सीजन के साथ करवा चुके हैं। अब पढ़ेंगे रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। चलिए इसको लिखिए तो आप लोग, तो इसे चलिए मिटा दें। चलिए यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। ठीक है, मेटल का रिएक्शन अपना लोग अब वाटर के साथ पढ़ेंगे। तो अब एक बात बताइए कि अपने पास को रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद है ना? क्या था रिएक्टिविटी सीरीज? केदारनाथ का माली आलू जड़ा फीका पकाता है। ठीक है, हाई कोर्ट है आपका, ऐसे नीचे था। चलिए, तो इसका रिएक्शन अपन लोग को वाटर के साथ पढ़ना है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पर क्या होता है कि ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जो ये तीनों है, यहाँ पर ये देख रहे हैं ये तीनों, ठीक है। इधर भी आप 3 सेपरेट कर दीजिए, कर दिए, एक छोड़ दिए, फिर 3 सेपरेट कर दिए, बाकी ये सब अब नीचे जो भी है अपना रहेगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये सब जो है ये क्या करता है, रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या चीज? मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है। और एक बात, यहां पर जो ये तीनों ग्रुप है ये क्या करता है, रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या करता है, देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, ऊपर वाला मैग्नीशियम को आप छोड़ दीजिए, मैग्नीशियम से ही सब डिसाइड यहां पे कर रहे हैं। मैग्नीशियम से ऊपर वाला तीनों वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, मेटल का हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और मैग्नीशियम से नीचे वाला 3 ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, मेटल का ऑक्साइड। ठीक है, क्या फॉर्म करता है, मेटल का ऑक्साइड। और दोनों केस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस दोनों केस में रिलीज होगा, तो उसको अभी छोड़ दिया। अब बात आता है यहां पे, तो यहां पर क्या होगा, ये मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ, अच्छा पहले हॉट वाटर लिख देते हैं,
हॉट वाटर के साथ ये क्या देगा, हाइड्रोक्साइड देगा, ठीक है। और कोल्ड वाटर के साथ क्या देगा, ऑक्साइड देगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये कोल्ड वाटर के साथ ऑक्साइड और हॉट वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड देगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे क्या लिखे हैं उसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऊपर वाला तीनों, जैसे मान लीजिए पोटासियम है, सोडियम है और कैल्शियम, ये ऊपर वाला तीनों है मैग्नीशियम से, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ये भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और ये भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बोले थे, हाइड्रोक्साइड है मेटल का, तो इसका के का हाइड्रोक्साइड कैसे बनाते हैं, KOH प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस सब में होगा। यहाँ पर सोडियम के साथ हाइड्रोक्साइड क्या होगा, NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। देखिए कितना सिंपल है रिएक्शन को याद करना। कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड क्या होता है, CaOH का होल 2 प्लस हाइड्रोजन गैस। देखिए कितना सिंपल है, समझे। इसका भी हाइड्रोक्साइड बना दिए प्लस हाइड्रोजन गैस, इसका भी हाइड्रोक्साइड बना दिए प्लस हाइड्रोजन गैस, इसका भी हाइड्रोक्साइड बना दिए यहाँ पे प्लस हाइड्रोजन गैस। नहीं तो ये ऊपर वाला तीनों हाइड्रोजन गैस दिया। अब चलिए अब नीचे वाला तीन कौन कौन है, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, ये भी वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और ये भी वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो क्या बोले, ऑक्साइड देगा। देखिए यहाँ पर लिखे हुए ना ऑक्साइड देगा, आप लोग बस इस बात को याद रखिएगा, ऑक्साइड देगा। तो ये नीचे वाला तीनों है, तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3। अच्छा, जिंक के ऑक्साइड का फॉर्मूला ZnO। Fe का ऑक्साइड का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, Fe2O3, ठीक है, ये होगा। अच्छा चलिए थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। यहाँ पर आपको पता है K पर कितना वैलेंसी होता है, 1 प्लस होता है। सोडियम पर कितना होता है, 1 प्लस होता है। कैल्शियम पर कितना होता है, 2 प्लस होता है, ठीक है। अच्छा आपको पता है कि ऑक्सीजन पर कितना माइनस होता है, 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस 2 माइनस, तो फॉर्मूला कैसे बनाइएगा, इन दोनों की हेल्प से आप फॉर्मूला बना लीजिए। यहाँ पर भी ऑक्सीजन पे 2 माइनस, तो इन दोनों की हेल्प से आप फॉर्मूला बना लीजिए। ओह सॉरी, OH ना, हाइड्रोक्साइड ना बनाना है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड ना बन रहा है, तो OH पर 1 माइनस, ठीक है, OH पर 1 माइनस। तो इन दोनों के हेल्प से आप फॉर्मूला बनाइए, इन दोनों के हेल्प से, और यहाँ पर OH पर 1 माइनस, इन दोनों के हेल्प से आप फॉर्मूला बना लीजिए। चलिए इधर देखिए ऑक्साइड बना है ना, तो एल्यूमिनियम पर कितना प्लस होता है, 3, और ऑक्सीजन पर कितना होता है, 2 माइनस। तो इन दोनों के हेल्प से आप फॉर्मूला बना लिए, ऑक्साइड बना है ना। अच्छा, जिंक पर क्या होता है, 2 प्लस, ऑक्सीजन पर 2 माइनस, तो इन दोनों के हेल्प से भी आप फॉर्मूला बना लीजिए। और आयरन पर क्या होता है, 3 प्लस, ऑक्सीजन पे 2 माइनस, तो इन दोनों के हेल्प से भी आप फॉर्मूला बना लीजिए। तो फॉर्मूला बनाने के लिए तो आप लोग को पहले से पता है। तो चलिए अब बचा है केस कौन सा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम वाला। तो चलिए इसको आप लोग लिखिए और फिर मैग्नीशियम का केस आपको बताते हैं। चलिए लिखिए तो इसे, चलिए आप लोग लिख लिए क्या, मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं अब, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप लोग को पता चल गया इन तीनों के साथ ऊपर वाला पोटासियम, सोडियम और कैल्शियम, ठीक है। पोटासियम, सोडियम और कैल्शियम के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोक्साइड बनता है। मैग्नीशियम को अभी छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, मैग्नीशियम का हम बताते हैं आपको बाद में, ठीक है। उसके बाद चलिए मैग्नीशियम से नीचे एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन के साथ क्या बनाता है, मेटल का ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। इतना आपको याद है, याद कर लीजिए। पहला वाला 3 गो केदारनाथ का, पहला वाला 3 गो केदारनाथ का, ये तीनों हाइड्रोक्साइड बनाएगा वाटर के साथ, मालिक Mg को छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या है, आलू जड़ा फीका, आलू जड़ा फीका, देखिए आलू जड़ा फीका, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये तीनों वाटर के साथ ऑक्साइड बनाता है। इतना याद है। चलिए अब एक बार फिर से समझिए, इसको मिटा दे, चलिए ठीक है मिटा दिए।
चलिए अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अभी आप क्या क्या देखें, केदारनाथ का माली आलू जड़ा फीका पकाता है, एच को हटा दी, कोट AGAU, इतना ना। चलिए अच्छा यहाँ पे देखिए ऊपर वाला ये तीनों क्या बनाया है, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड बनाया, बहुत बढ़िया। मैग्नीशियम को अभी छोड़ दे रहे हैं। चलिए ये तीनों ऊपर वाला 3 हो गया, मैग्नीशियम को छोड़ के नीचे वाला 3, ये क्या बनाया, ऑक्साइड बनाया। अब मैग्नीशियम बचा है ना। अच्छा एक चीज और, यहां पर इस केस में और इस केस में क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। इस केस में वाटर जो होता है, चलिए सब कुछ समझाएंगे आपको। ये क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज है। रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर से नीचे रिएक्टिविटी घट रहा है ना, ठीक है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि ऊपर वाला बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, यस। तो ये दोनों इतना रिएक्टिव है, ध्यान दीजिए, ये दोनों सोडियम और पोटेशियम इतना रिएक्टिव है कि ये कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर लेता है। कैसा वाटर, कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर लेता है, और रिएक्ट करने के साथ साथ रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। अब चलिए बात आता है कैल्शियम का। तो कैल्शियम इन दोनों की तुलना में कम रिएक्टिव है ना, ठीक है। तो कैल्शियम क्या करेगा, कोल्ड वाटर के साथ नहीं, नॉर्मल वाटर के साथ, ठीक है। क्या चीज, नॉर्मल या थोड़ा सा गर्म वाटर, ठीक है। समझ में आया बात। चलिए अब आपको थोड़ा सा मैग्नीशियम वाला भी बता देते हैं। तो मैग्नीशियम क्या होता है, कोल्ड वाटर के साथ नहीं करता है, ठीक है। और HOT हॉट वाटर के साथ करता है। और अब देखिए स्टीम हॉट वाटर होगा, फिर बाद में वो धीरे धीरे और गर्म होगा तो स्टीम बनेगा ना, STEAM, स्टीम के साथ भी करता है, ठीक है। चलिए थोड़ा जगह नहीं मिल रहा है, इसको मिटा दें। ये तो पता चला ना आपको कि कौन हाइड्रोक्साइड बनेगा कौन ऑक्साइड बनाएगा। चलिए ठीक है, अब बस थोड़ा सा वाटर का कंडीशन देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए, अब जो ये तीनों है, ये तीनों किसके साथ करेगा, स्टीम के साथ। अब आपके मन में आ रहा है सर ये तीनों कोल्ड वाटर के साथ करेगा, तो सोचिए जब ये मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव है, तो जब मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ नहीं किया तो ये तीनों कैसे करेगा, समझ आया इन बात को, ठीक है। इसका अब देखिए ये रिएक्टिविटी में कम है मैग्नीशियम से, तो ये हॉट वाटर से भी नहीं किया, ये किससे किया, स्टीम से। और स्टीम से करके क्या बनाया, यस ऑक्साइड बनाया। स्टीम से, ये तीनों स्टीम से रिएक्ट किया तो क्या बनाया, ऑक्साइड बनाया। चलिए बहुत अच्छा। अब बात आता है कि सर आयरन से नीचे वाला के बारे में आप क्या कहते हैं, आयरन से नीचे वाला के बारे में आप क्या कहते हैं। तो आयरन से नीचे वाला डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। कितना खुशी की बात है कि इससे नीचे वाला रिएक्ट ही नहीं करता है, मतलब इससे नीचे वाला के बारे में अपना लोग को पढ़ना ही नहीं है। अब पढ़ना क्या गो के बारे में, बस ये 7 गो, 7 में से ध्यान दीजिए 7 है ना, देखिए ना 1 2 3 4 5 6 7। तो बीच वाला को छोड़ दिए। ऊपर वाला हाइड्रोक्साइड नीचे वाला ऑक्साइड, नहीं ऊपर वाला हाइड्रोक्साइड नीचे वाला ऑक्साइड। ऊपर वाला किसी भी वाटर से, ऊपर वाला ये तीनों किसी भी वाटर से, ठंडा गर्म स्टीम किसी भी वाटर से, नीचे वाला स्टीम के साथ। अब बीच वाला गर्म से भी और स्टीम से भी, ठंडा से नहीं गर्म और स्टीम से, ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है कि ऊपर वाला हाइड्रोक्साइड बनाया, नीचे वाला ऑक्साइड बनाया, बीच वाला क्या बनाएगा, बहुत सिंपल है, गर्म पानी रहेगा तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, स्टीम पानी रहेगा तो ऑक्साइड बनाएगा। देखे कितना सिंपल था। तो चलिए मैग्नीशियम कहाँ गया, ये तो हॉट वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड और स्टीम, ओ यहाँ पे कोल्ड लिखा हुआ था, चलिए सॉरी। तो चलिए स्टीम के साथ, मार्कर भी नहीं चल रहा है, रुकिए इसको रख दें। दूसरा STEAM, स्टीम के साथ ऑक्साइड, कितना सिंपल हो गया। तो चलिए अब मैग्नीशियम वाला यहाँ पे लिख दें, चलिए लिख देते हैं। मैग्नीशियम का ही बचा हुआ था, तो मैग्नीशियम जो है वाटर के साथ, कैसा वाटर भाई,
हॉट वाटर, तो हॉट वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड क्या होता है, MgOH का होल 2 प्लस हाइड्रोजन गैस, बहुत सिंपल। और दूसरा क्या है, स्टीम के साथ ना, तो चलिए मैग्नीशियम प्लस वाटर, वाटर में कौन सा, स्टीम, और स्टीम के साथ ये क्या बनाता है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, तो MgO प्लस H2, ये तो आपको पता है ना, MgO मैग्नीशियम का ऑक्साइड, MgOH का होल 2 मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाटर के साथ रिएक्शन क्लियर हो गया होगा। नहीं, वाटर के साथ मेटल का रिएक्शन, आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है, तो ऊपर वाला तीनों हाइड्रोक्साइड, उसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम वाला दोनों बनाता है, हाइड्रोक्साइड भी ऑक्साइड भी, और नीचे वाला तीनों ऑक्साइड। ठीक है, चलिए अब वाटर पे आते हैं। ऊपर वाला तीनों कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेता है, मैग्नीशियम हॉट वाटर और स्टीम दोनों के साथ करता है। हॉट वाटर के साथ ये क्या करता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है, स्टीम के साथ ऑक्साइड बनाता है, नीचे वाला तीनों स्टीम के साथ ऑक्साइड बनाता है। चलिए वाटर के साथ रिएक्शन खत्म हुआ। चलिए अब आप लोग इसको लिखिए तो इसे, और फिर आगे बात करते हैं। चलिए अब अपना लोग पढ़ते हैं रिएक्शन विथ एसिड। ठीक है, तो रिएक्शन विथ एसिड सबसे सिंपल है, अभी जितना पढ़े ना अपना लोग, उसमें से सबसे सिंपल। कैसे, थोड़ा सा देखिए। अच्छा चलिए पहले रिएक्शन विथ एसिड, तो किसका रिएक्शन भाई, मेटल का। तो मेटल अपने पास कौन कौन है, केदारनाथ का, माली, आलू, जड़ा, फीका, पकाता है। एच तो मेटल है, नहीं तो एच को हटा देते। हाई कोर्ट है आपका, तो हो गया, मेटल सारा लिख दिया। वैसे नीचे वाला की जरूरत भी नहीं पड़ता, तो आप टेंशन ना ले। ठीक है, अब ध्यान दे। अच्छा क्या था, केदारनाथ का, माली, आलू, जड़ा, फीका, पकाता है। अच्छा यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे उस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आता है, हाइड्रोजन आता है। रिएक्टिविटी सीरीज तो ये हो गया, मतलब अपना लोग को मेटल मिल गया है, इसी मेटल का रिएक्शन करवाना है किसके साथ, हाँ एसिड के साथ। तो चलिए एसिड जो होता है, एसिड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और आप जानते हैं कि एसिड डिजॉल्व इन वाटर टू गिव, क्या चीज बताइए, यस, टू गिव H प्लस आयन। एसिड क्या होता है, जो वाटर में जाकर के क्या दे, H प्लस आयन दे। ठीक है, चलिए एसिड क्या देगा, H प्लस आयन देगा। तो कुछ एसिड अपना लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए अपने पास है एक HCl है, ये एसिड है कि नहीं है, बिल्कुल है। अच्छा और कौन है भाई, H2SO4 है, और कौन है बताइए, HBr है, और कौन है, H2CO3 है, ये सब है ना। ठीक है, और भी एसिड लिख लें क्या, चलिए HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HBr हो गया, H2CO3 हो गया। अभी इतना रहने दें और लिख लेते हैं HI हो गया, चलिए HF हो जाएगा, तो उस सबको अभी छोड़ देते हैं। चलिए ये एसिड है, बिल्कुल है। चलिए इस एसिड को पानी में डालिए, पानी में। देखिए ऐसा करने का मेरा मकसद क्या है वो समझिए आप लोग। पहले ऐसा समझिए, ये कंटेनर है, कंटेनर में पानी है, अब पानी में एसिड है, समझ रहे हैं। ये क्या है, ये है H2O, और इसमें अपना लोग क्या डाल देते हैं, एसिड डालेंगे, तो क्या होगा वो आपको बता रहे हैं अभी। ठीक है, चलिए ये एसिड को वाटर में मिला दिए। ठीक है, एसिड को वाटर में मिला दिए, तो एसिड को वाटर में जैसे ही मिलाते हैं तो क्या देता है, H प्लस आयन। बहुत बढ़िया, इस एसिड को भी वाटर में मिलाइए तो क्या देगा, H प्लस आयन। भाई एसिड है तो H प्लस आयन देवे करेगा। इस एसिड को भी वाटर में मिलाइए तो क्या देगा, H प्लस आयन। इस एसिड को भी आप वाटर में मिलाइए, क्या देगा, H प्लस आयन। अरे जितना भी एसिड है ना, सब एसिड H प्लस आयन देगा। ये भी वाटर में जा करके क्या देगा, H प्लस आयन। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, जब देखिए ये H प्लस दे दिया तो अब क्या बचा, Cl। चलिए Cl लिख देते हैं।
अब देखिए आप जानते हैं कि किसी भी कंपाउंड पर चार्ज क्या होता है, 0। तो जब इस पे एक प्लस है तो इस पे क्या होगा, एक माइनस। अच्छा, किसी भी कंपाउंड पे चार्ज 0, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 2 तो 2 प्लस हुआ ना। तो जब 2 प्लस है तो SO4 जो है अपना ये SO4, उस पर क्या होगा, 2 माइनस। अब H पर 1 प्लस है तो Br पर क्या होगा, Br पर 1 माइनस होगा। यहाँ पर H कितना है, 2 गो, तो 2 प्लस हो गया ना, तो CO3 बचा हुआ है, CO3 पर क्या होगा, 2 माइनस। यहाँ पे H पर 1 प्लस है तो I पर क्या होगा, I पर 1 माइनस होगा। ये देखिए ये चीज आपको मैं याद भी करवा चुका हूं, लेकिन यहां से समझाने के बाद आपको थोड़ा सा आसान लगेगा, ठीक है। तो अपना लोग को इस सब से मतलब नहीं है, तो क्या है भाई, तो देखिए जब भी हम एसिड का बात करेंगे ना, जब भी एसिड का बात करेंगे तो आप एसिड नहीं समझिएगा, आप क्या समझिएगा कि वो क्या चीज का बात कर रहे हैं हम, DIL, डाइल्यूट एसिड का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं, डाइल्यूट एसिड का बात कर रहे हैं। सर डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट एसिड का मतलब होता है कि एसिड पानी में मिला हुआ है, 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 समझे बात को। और जब पानी में एसिड मिला हुआ रहेगा तो क्या देगा, H+, क्या बचेगा, Cl-, यहाँ पर H+ तो SO4-, मतलब कि एसिड ब्रेक कर जाएगा इन दोनों आयन में, एक तो H+ दूसरा अपोजिट आप जानते ही हैं, समझे बात को। तो एसिड ब्रेक कर जाएगा पानी में, इस तरह से ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। जैसे HBr है तो H+ Br-, H2SO4 है तो H+ SO4-, इस तरह से वो टूट जाएगा। चलिए ये तो आपको पता चला। दूसरा बात समझिए, आप जानते हैं कि ये सोडियम का वैलेंसी क्या होता है, 1+, सोडियम सॉरी पोटासियम है ये, पोटासियम पर 1+, सोडियम पर भी 1+, ठीक है। तो चलिए लाइट फिर कट गया है, तो अगले क्लास में अपना लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, लाइट कट गया है।